प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी बोली, हे राजन, इस प्रकार आसन पर सम्यक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्म स्वरूपी भगवती का ध्यान करना चाहिए। जो अक्षर ब्रह्म है वही सबका प्राण है, वही वाणी है, वही सबका मन है, वही परम सत्य तथा अमृत स्वरूप है। विषयों से विरक्ति और भगवत भाव भक्ति भाषित चित्त के द्वारा उस अक्षर ब्रह्म रूप ब्रह्म को जानो। प्रणव धनुष जीवात्मा बाण और ब्रह्म उसका लक्ष्य। इस प्रकार उस बाण को खींचकर ब्रह्म स्वरूप लक्ष्य का भेदन करो, जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओतप्रोत है। उसी एकमात्र परब्रह्म को जानो और अन्य बातों का परित्याग कर दो। भवसागर से पार होने के लिए यही अमृत का सेतु है। वह परब्रह्म मनोमय है, सबके प्राण तथा शरीर नियमन करता है। वह समस्त प्राणियों के हृदय में निहित रहकर अन्नमय स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है। जो आनंद स्वरूप तथा अमृतमय परमात्मा सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है, उसे विज्ञान के द्वारा बुद्धिमान लोग भली भांति दृष्टिगत कर लेते हैं। उसको देख लेने पर जीव के हृदय में ग्रंथि भेदन हो जाता है, अर्थात अनात्म पदार्थों में स्वरूपाध्यास समाप्त हो जाता है। सभी संदेह दूर हो जाते हैं और सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। वह संपूर्ण जगत उसी के प्रकाश से आलोकित होता है और यह अमृत स्वरूप ब्रह्म ही आगे पीछे दाहिनी बाईं ओर स्थित है। यह ब्रह्म ही ऊपर तथा नीचे फैला हुआ है। यह समग्र जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। जिसका इस प्रकार का अनुभव है वही श्रेष्ठ मनुष्य कृतार्थ है। वह न शोक करता है, न किसी प्रकार की आकांक्षा। भय दूसरों से हुआ करता है। द्वैत भाव न रहने पर संसार से भय नहीं होता। उस ज्ञानी से मेरा कभी वियोग नहीं होता और मुझसे उस ज्ञानी का वियोग कभी नहीं होता। हे पर्वत, आप यह निश्चय जान लीजिए कि मैं ही वह हूँ और वही मेरा स्वरूप है। जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहे उसको वही मेरा दर्शन होता रहता है। मैं कभी भी न तीर्थ में, न कैलाश पर और न तो बैकुंठ में ही निवास करती हूँ। मैं केवल अपने ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में निवास करती हूँ। मेरे ज्ञान परायण भक्ति की एक बार की पूजा मेरी करोड़ों पूजाओं का फल प्रदान करती है। जिसका चित्त स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गया, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी कृतकृत हो गई और पृथ्वी उसे धारण करके पुण्यवती हो गई। जिसको परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है तथा जिस प्रकार परमेश्वर में है उसी प्रकार गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। जिसके द्वारा इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता है वह साक्षात परमेश्वर ही है। उपदेश विद्या का प्रत्युपकार करने में मनुष्य सर्वथा असमर्थ है, इसलिए वह गुरु का सदा ऋणी रहता है। ब्रह्म जन्म प्रदान करने वाला, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाला गुरु का माता पिता से भी श्रेष्ठ कहा गया है। क्योंकि माता पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है, किंतु गुरु द्वारा प्राप्त ब्रह्म जन्म कभी नष्ट नहीं होता। तस्मै ना द्वयेत, उन गुरु से द्रोह नहीं करना चाहिए। अतः शास्त्र सिद्धांत है कि ब्रह्म ज्ञान दाता गुरु सबसे श्रेष्ठ होता है। शिव के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर सकते हैं, किंतु गुरु के रुष्ट होने पर शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। अतः पूर्ण प्रयत्न से गुरु को संतुष्ट रखना चाहिए। तन मन वचन से सदा गुरु परायण रहना चाहिए, अन्यथा कृतज्ञ होना पड़ता है और कृतज्ञ हो जाने पर फिर उद्धार संभव नहीं। पूर्व समय की बात है, अथर्वण मुनि के द्वारा इंद्र से ब्रह्म विद्या प्राप्ति की याचना किए जाने पर इंद्र ने अथर्वण मुनि को ब्रह्म विद्या इस शर्त पर बताई
कि किसी अन्य को बताने पर आपका सिर काट लूंगा। अश्विनी कुमारों की याचना पर मुनि ने उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया और इसी कारण इंद्र ने मुनि अथर्वण का सिर काट लिया। तदनंतर सुरश्रेष्ठ दोनों वैद्यों ने उनके सिर को कटा देखकर घोड़े का सिर मुनि पर पुनः जोड़ दिया। सो हे उदर, हे पर्वतराज, इस प्रकार महान संकट से संपादित होने वाली ब्रह्म विद्या को जिसने प्राप्त कर लिया वह धन्य तथा कृतकृत्य है।